हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लुसेंट कवर करा रहे हैं। सुबह मैंने एक क्लास इस पर डाला था, लगभग 40 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराया हूं। तो 41 से हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को नहीं देखोगे तो जाके देख सकते, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सारे जो है आपके लुसेंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ से आपका जो 90% जो जीके क्वेश्चन है यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। बाकी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे क्लासेस को मुझको पार्ट वाइज देखिए, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 40 क्वेश्चन हम पिछले क्लासेस में कवर कर लिए हैं, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो पहले हमारा 41 क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इनका जो दरगाह है आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपके ये आपका रायपुर, नई दिल्ली, चित्तौड़, आपके राजस्थान आपके अजमेर में स्थित है। इसको याद रखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में। तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। पर्यटन स्थल है, याद रखिए ये दरगाह जो है आपके पर्यटनीय स्थल है और कहा जाता है आपके भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल में से एक इसको माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलार जंग जो संग्रहालय आपके किस शहर में स्थित है? तो सलार जो जंग जो संग्रहालय है आपके हैदराबाद में स्थित है। इसको याद रखिएगा, आपका हैदराबाद है, हैदराबाद। तो सलार जंग जो संग्रहालय है तेलंगाना राज्य के आपके तेलंगाना राज्य, यहाँ पे तेलंगाना के जो राज्य के जो हैदराबाद शहर में मूसी नदी के आपके दक्षिण के तट पर स्थित है। आपका विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय में से एक माना जाता है। भारत के आपका थर्ड क्रम का सबसे बड़ा संग्रहालय इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, हैदराबाद, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके कलिंग युद्ध के बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध। तो सम्राट अशोक इन्होंने जो कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने कहा कि अशोक द्वारा कहा गया था कि जो कलिंग विजय के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म इनको ग्रहण कर लिया था। इसको याद रखो, उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो अस्त्य के जो है आपके बौद्ध धर्म में इन्होंने सत्य अहिंसा अस्त्य के नियमों के धर्म में उन्होंने परिवर्तन करते हुए अशोक धर्म की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी, या आपके यांगत्जे नदी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नील नदी। इसको याद रखिएगा। इसको ये आपका जो दुनिया की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है, लगभग 6650 इसकी लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। आपके कौन से देश में बहती? तो अफ्रीका में बहने वाली नदी है नील नदी। इसको याद रखिएगा, नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी, जो आपका जो विक्टोरिया झील सुने होंगे, तो यहाँ से निकल के आपके सहारा मस्तूर के यहाँ पूर्वी भाग में ये आपकी बहती। तो इसको याद रखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो आपके जो अफ्रीका के बहने वाली नदी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धातु जो है आपके हृदय का संकुचन नियंत्रित करता है? तो आपका ये पोटेशियम, जस्ता, टैब और आपका एल्यूमिनियम। तो आपका पोटेशियम नहीं, आपका ये कैल्शियम है ना, कैल्शियम। इसको याद रखिए, जिसका जो फार्मूला आपका Ca2 आपका स्ट्रक्चर है। तो आपका जो कैल्शियम जो है आपका ये आपके हृदय का संकुचन नियंत्रित करता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया की औषधि जो कुनैन किस यहाँ पे यंत्र से प्राप्त होती? तो यूकेलिप्टस से, पीपल, आपका सिंकोना है ना, सिंकोना या सभी ऊपरी। तो इसका जो आपका जो सिंकोना सही आंसर हो जाएगा। तो जो सिंकोना है आपके ये मलेरिया औषधि, मतलब ये कहने का मतलब एक औषधि युक्त है, जिससे यहाँ पे इस औषधि से कुनैन के जो नामक जो औषधि यहाँ पे जो मलेरिया, जो ज्वर वगैरह, जो फीवर वगैरह आता है, इसके लिए बहुत ही इसको लाभदायक औषधि इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग, हमिंग पक्षी, बज, गिद्ध,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शुतुरमुर्ग। याद रखिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी इसको कहा जाता है। शुतुरमुर्ग जो है आपके लगभग बहुत बड़ा होता है, 150 किलोग्राम का होता है। आप लगभग मान के चलिए 5 से 6 फीट इसके ऊंचाई भी होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को अपनाया था? तो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बाघ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पालतू जानवर। जो मनुष्य ने यहाँ पे दो आदम मानव जो काल से यहाँ पे कुत्तों को सबसे पहले अपनाया था, आरंभ किया था, इसको याद रखिएगा। और कुत्ता जो है सबसे वफादार होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश या आपका कैसा दिखाई देता है? तो नीला, सफ़ेद, काला या ब्राउन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक कलर। तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो आकाश जो है आपको काला दिखाई देता है। क्यों ऐसा देखते हैं? तो वहाँ पे वायुमंडल न होने के कारण और साथ ही प्रकाश का जो प्रकीर्णन वगैरह नहीं हो पाता, इसी कारण जो अंतरिक्ष यात्री को आसमान जो है आपका काला दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एटीएम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का जो लगभग तापमान कितना होता है? तो आपके 500 यहाँ पे सेंटीग्रेड, 600 या आपके 6000 या आपके 60,000। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 6000 होता है, इसको याद रखिए। तो सूर्य के जो सतह का जो लगभग तापमान लगभग 6000 सेंटीग्रेड होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सवाना जो है आपके जो एक घास का मैदान है आपके किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाना जो है आपके बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ घास का मैदान है आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसको याद रखिए। आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो बड़े हिस्से में आपका शामिल है। तो सवाना का जो घास का मैदान है आपके यूरोप में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को भी पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या पे 74वें संविधान संशोधन। इसका यहाँ पे सही ऑप्शन देखें तो 73वां संविधान संशोधन सन कौन सा है? तो 1992, इसको याद रखिएगा। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 अधिनियम पूछे तो 1992 लेना है। तो इसके द्वारा यहाँ पे पंचायत जो आपके यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इसको याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पे पंचायती राज जो व्यवस्था को इसको लागू किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है। यदि भारत का जो राष्ट्रपति है अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो वहाँ अपना जो इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को या आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो ये आपका उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट, अगर वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो अपना जो पहला जो इस्तीफा है किसको सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को यहाँ पे अपने इस्तीफे का जो प्रणय निवेदन इनको करना पड़ेगा, मतलब इस्तीफा जो पत्र है इनको देना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो आपके आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 में इनका उल्लेख किया गया है, तो इसको याद रखिए। तो भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र यहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें वर्तमान में कितनी है? तो 75, 80, 82, 95। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 80, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है यहाँ पे वर्तमान में 80 सीट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है कुंड ग्राम में हुआ था, इसको याद होगा। तो इनका जो जन्म है आपके जो भगवान महावीर जो जैन इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके कुंड ग्राम
कौन ग्राम में इनका जन्म हुआ था? एक आपके इक्ष्वाकु वंश के थे, इसको याद रखिएगा। आपके लगभग 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। आपके जो लिच्छवी राजकुमारी तिसला के यहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। इक्ष्वाकु वंश के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की थी? तो रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटॉन की जो खोज है आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया था। कब खोज की थी? तो 1920, इसको याद रखें। तो 1920 में इन्होंने आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन्होंने खोज की थी, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये आपके केंद्रक के सभी जो परमाणुओं के नाभिक में मौजूद है, ऐसा उन्होंने कहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया? तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में या आपके रांची में। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया था आपके तारापुर में 8 मई 1964 में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, जो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी जो यहाँ पे सरकारों के बीच में आपके हस्ताक्षर पे किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना इनके द्वारा की है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको याद रखें। तो मशहूर जो कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव इन्होंने रखी थी, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पे 22 दिसंबर 1901 को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस जो स्थापना इनकी किया था आपके शांति निकेतन की, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु या आपके उज्जैन या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अजातशत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। तो अजातशत्रु के शासनकाल में ये आपके प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महापरिष्क्रमण या मुक्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की जो घटना इसको बौद्ध धर्म में यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहा गया है, इसको याद रखिए। और यहाँ पे बौद्ध साहित्य के महापरिनिर्वाण के नाम से इसको संबोधित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1945 में, 1965 में, 1969 में, 1982 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1969। तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार ये आपका दिया गया था। किसके याद में आपका दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में अर्थशास्त्र में यहाँ पे स्वीडिश अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1969। और इसको स्थापना कब किया था? तो 1968 में इसको स्थापना किया गया था, लेकिन इसको स्टार्ट 1969 में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू। और मैं डेली बेस पे करंट पेज पढ़ाता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट पेज पढ़ सकते हैं, जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं करंट पेज में। थैंक यू।